Good morning students, my name is Rajesh Kumar Yadav and today we will discuss about the class 10 biology chapter first, that is the life process. Clear? इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, आपको रिमाइंड कर दूं कि क्लास 10 का बायोलॉजी का जो चैप्टर फर्स्ट है लाइफ प्रोसेस, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट इज द न्यूट्रिशन, दैट इज द न्यूट्रिशन. Second is the respiration. Third is the transportation. And last is the excretion. तो लाइफ प्रोसेस का ये जो चैप्टर है ये इन 4 पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, देन रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन एंड देन एक्सक्रीशन. क्लियर? आज हम जो ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर फर्स्ट का लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. इसमें भी आपको पता होना है कि ये जो लाइफ प्रोसेस का टॉपिक है ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स 2 पार्ट्स में डिवाइड है. तो फर्स्ट हम लोग कवर करेंगे आज का जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. दैट इज द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. Now, here is the definition of nutrition. क्या है यहाँ पर? Nutrition in plants focuses on how plants obtain and utilize nutrients for growth and survival. Definition है कि nutrition वो प्रोसेस होती है जिसमें plants अपने सर्वाइवल के लिए, अपने ग्रोथ के लिए एनर्जी फोकस करते हैं, एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, ग्रोथ और सर्वाइवल को मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं उसकी पूरी प्रोसीजर जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं. क्लियर? प्लांट्स आर प्राइमरीली ऑटोट्रॉफ्स, मीनिंग दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड देयर थ्रू फोटोसिंथेसिस. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस होती है इसकी, और ये सिर्फ इसमें प्लांट्स में ही पाया जाता है. ठीक ना? तो प्लांट्स आर प्राइमरी ऑटोट्रॉफिक. ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि प्लांट्स आर कंसीडर एज द ऑटोट्रॉफ्स, ये कहलाते हैं. ऑटोट्रॉफ मींस होता है 2 वर्ड्स है इसमें. फर्स्ट इज द ऑटो एंड सेकंड इज द ट्रॉफ. हियर ऑटो वर्ड यूज फॉर सेल्फ एंड ट्रॉफ फॉर होता है फीडिंग और न्यूट्रिशन. मींस ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ. जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हो उनको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स में रखते हैं और प्लांट्स इसी कैटेगरी में आते हैं. मीनिंग दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. और जिस प्रोसेस के थ्रू ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं. क्लियर? नाउ दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ glucose using carbon dioxide and water as raw material and releasing oxygen as a byproduct. Important यहाँ याद रखना है कि ये जो पूरी प्रोसीजर होती है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होती है जिसमें कुछ रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं और कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं एनर्जी के साथ साथ में. तो यहाँ पर एक इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड एज द इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस. दैट इज द 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll. C6H12O6, then 6H2O, then 6O2. यही वो प्रोडक्ट है ग्लूकोज जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फॉर्म करते हैं. और बाकी वाटर एंड O2 क्या होता है? ये इसके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है जिसका यूज हम लोग एज ए ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं. तो यहाँ पर CO2 वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सनलाइट, दैट इज द प्रोडक्ट इज द ग्लूकोज, देन वाटर एंड देन ऑक्सीजन. इसी को हमने यहाँ पर एक लैंग्वेज फॉर्म में दिया हुआ है. दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ glucose, that is glucose, using carbon dioxide and water, that is the water as raw materials and releasing oxygen
as a biofuel. So he is the equation of photosynthesis. Clear? Now next is here is the picture of a process of photosynthesis. ये एक पिक्चर है जो फोटोसिंथेसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसके हेल्प से आप इस चीज को और आसानी से समझ सकते हैं. क्या है इसमें? यहाँ पर प्लांट है, ठीक है? कौन सा प्रोसेस ले रहा है ये? सबसे पहले यहाँ से सनलाइट आ रही है जिसको प्लांट्स के लीव्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल वो इसको कैप्चर करते हैं. देन आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. रॉ मटेरियल की बात कर रहे थे, क्या था इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल. तो मिनरल यहाँ से रूट से जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से लेंगे एटमॉस्फेयर से, और लास्ट में जो बनेगा ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे. और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका? लाइट एनर्जी. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस बिकॉज लाइट एनर्जी यानी कि लाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर दिस प्रोसेस. नेक्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. जैसा कि अभी हमने पढ़ा पिछले स्लाइड में कि प्लांट्स आर कंसीडर्ड एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बिकॉज दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय इटसेल्फ. तो व्हाट इज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? Photosynthesis, the process where plants use sunlight, water and carbon dioxide to create glucose and oxygen. It mainly occurs in the leaves within the chloroplast. Photosynthesis का definition यहाँ पर कि ऐसी प्रोसेस जिसमें प्लांट्स सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस. It mainly occurs in the leaves within chloroplast. और ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है प्लांट के किस पार्ट में होगी? ये लीव्स में होगी बिकॉज लीव्स कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट. लीव्स में क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन पिगमेंट है उसको कंटेन करते हैं जो कि लाइट को कैप्चर करने का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. इसलिए क्लोरोप्लास्ट का होना यहाँ पे जरूरी है जो कि लीव्स में होता है. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. नाउ नेक्स्ट इज द रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल होता है कि ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं जो जरूरी होते हैं किसी प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए या किसी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए. यहाँ पर क्या है? फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल है वाटर एंड मिनरल्स, जो कि आपने लास्ट टाइम में देखा था. वाटर एंड मिनरल यहाँ पर देखेंगे. यहाँ पर रहेगा CO2 एंड वाटर, और वाटर के साथ में क्या रहेगा? ये मिनरल्स भी ऐड. ये दोनों क्या हो गए? इसके रॉ मटेरियल्स हो गए. क्लियर? नेक्स्ट इज क्लोरोफिल. व्हाट इज क्लोरोफिल? द ग्रीन पिगमेंट्स इन लीव्स दैट कैप्चर्स लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस. क्लोरोफिल वो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जो कि प्लांट के लीव्स में पाए जाते हैं, और इनका जो मेन फंक्शन होता है कि वो जो सोलर एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, उसको क्या करते हैं? वो कैप्चर कर लेते हैं. कैप्चर करने की वजह से ही आगे की पूरी प्रोसीजर स्टार्ट होती है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दैट इज द क्लोरोफिल. नाउ स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा टीनी पोर्स ऑन लीव्स दैट अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर. स्टोमेटा एक्चुअली लीव्स में पाए जाने वाले, सरफेस पाए जाने वाले छोटे छोटे फाइन होल्स होते हैं जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है. मींस CO2 एंटर करेगी और वहीं से फोटो रिलीज होगी. लाइक This appears like a B-shaped structure. इनका स्ट्रक्चर कुछ B शेप होता है, इस तरह से होता है. यहाँ से क्या होता है? CO2 एंटर करता है और O2 यहाँ से रिलीज करता है. तो इट इज एन एंट्रेंस पैसेज है, एक रास्ता प्रोवाइड करता है. यहाँ से CO2 एंटर होता है और O2 रिलीज होता है. और ये लोकेट कहाँ होते हैं? ये लीफ के सरफेस पर यहाँ पर ये लोकेट करते हैं. न्यूमरस अमाउंट में होते हैं जिसे कंटिन्यू गैसेस एक्सचेंज चलता रहता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होती है. ओके. नाउ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन कंट्रास्ट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक में क्या था कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बना सकते हैं, लेकिन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उससे अपोजिट है. क्या है इसमें? सम प्लांट्स एग्जिबिट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन such as parasite plants like Cascuta that obtain nutrients from other living plants and insectivorous plants that trap the digest insect for the nutrients. Means
हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद न बना करके बल्कि वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है अपने फूड के लिए। सच ऑर्गेनिज्म्स कॉल्ड एज द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें भी दो वर्ड का रोल है। हेटरो वर्ड यूज फॉर डिपेंडेंट एंड ट्रॉफिक फॉर फीडिंग। तो जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड रहेंगे दैट आर कॉल्ड द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी पीछे पढ़ा था कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ, ठीक है। प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स एक्सेप्शन हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को ना फॉलो करते हुए हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। मींस वो अपने कुछ न्यूट्रिएंट के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। कौन है वो? सच एज पैरासिटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट जो पैरासाइट होते हैं, यानी अपना न्यूट्रिशन कहीं और से यूज करते हैं, लाइक कस्तूरा। ये प्लांट है, पैरासाइट है, दूसरों से एनर्जी सक करता है। दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अदर लिविंग प्लांट्स, जो कि दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन गेन करता है, जो कि ऑटोट्रॉफ के अपोजिट है। सो इट इज कॉल्ड द हेटरोट्रॉफिक। एंड नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट, मींस प्लांट्स दैट गेट देयर एनर्जी फ्रॉम इंसेक्ट। जो इंसेक्ट को यूज करके अपना फूड गेन करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्लियर? लाइक पिचर प्लांट दैट ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट फॉर न्यूट्रिएंट। ट्रैप पकड़ लेता है और अपने बॉडी में एंटर कर लेता है और उनको डाइजेस्ट करके अपना न्यूट्रिशन गेन करता है, स्पेशली नाइट्रोजन वगैरह ये इसके थ्रू गेन करते हैं, है ना। तो ऑटोट्रॉफिक के साथ साथ प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को भी फॉलो करते हैं, दैट इज द पैरासिटिक प्लांट्स एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर ग्रोथ या प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट they are classified into two categories. First is macronutrient and micronutrient. Here important क्या है? Made from two words, macro for large and micro for small. Means ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिसको ऑर्गेनिज्म को ज्यादा अमाउंट में जरूरत पड़ती है अपनी बॉडी को सर्वाइव कराने के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उनको हम लोग बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, ये इंपॉर्टेंट, लार्ज क्वांटिटी है तो उसको हम लोग मैक्रो बोलेंगे, और अगर स्मॉल क्वांटिटी है तो उसको हम लोग माइक्रो बोलेंगे। क्लियर? तो रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, एग्जांपल नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक ना। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट के लिए जिसका यूज वो लार्ज अमाउंट में करते हैं, ज्यादा अमाउंट में करते हैं, तो उनको हम लोग रखते हैं इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। उसके अपोजिट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? रिक्वायर्ड इन स्मॉलर क्वांटिटीज। जरूरत होती है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन इनकी अमाउंट क्या होती है रिक्वायर्ड होती है वो काफी कम होती है। These are called the micronutrients like iron, मैग्नीज, जिंक और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसको हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब इंपॉर्टेंट क्या है? न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्लांट्स को, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? मीन्स कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह उनको हम लोग पहुंचाएंगे, प्लांट्स कैसे अपने न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसके बारे में है जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ पे दो हेडिंग आप देख रहे हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ये क्या है? इसको बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू। ये वो टिश्यू होते हैं जो किसी न्यूट्रिएंट्स को, सब्सटेंस को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रांसफर करने का काम करते हैं, जिससे प्लांट्स को उनका न्यूट्रिशन मिलता है। फर्स्ट इज द जाइलम, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स। यानी जाइलम वो टिश्यूज होते हैं, वो स्ट्रक्चर होते हैं प्लांट्स में जो मेनली वाटर को और मिनरल को कहां से? रूट से लीफ में ट्रांसफर करने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द जाइलम। इंपॉर्टेंट है जाइलम यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कंसीडर एज द यूनिडायरेक्शनल फ्लो। ये वाटर और मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट होता है ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मींस ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है, यूनिफॉर्म, मींस ओनली
रूट टू शूट चली गई, यानी वाटर और जो मिनरल्स होगा ये सिर्फ रूट टू शूट ही चलेगा, ऊपर से नीचे नहीं जाएगा। सो इट इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल फ्लो। इंपॉर्टेंट है। अपोजिट में है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड लाइक ग्लूकोज फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब वाटर और मिनरल तो जा रहा है नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब जो फूड बना है ऊपर लीव्स में, ठीक है ना, वो रेस्ट ऑफ प्लांट में चाहिए, ऊपर से नीचे पूरी बॉडी में चाहिए। इसको कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्लोएम। तो ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर फूड, जो फूड प्लांट ने बनाया था विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा? फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो लीव से अदर पार्ट्स में वो ट्रांसपोर्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। So xylem and phloem are called as the vascular tissue or conducting tissue. Important point क्या इसमें? जैसे देखा कि जो xylem है, जो इसका फ्लो चल रहा था यूनिडायरेक्शनल, इसके अपोजिट फ्लोएम का डायरेक्शन रहेगा बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल फ्लो रहेगा ये, यानी इसका जो ट्रांसपोर्ट होगा फूड का वो दोनों डायरेक्शन हो सकता है, ऊपर भी और नीचे। सो दिस इज कॉल्ड एज द बाई डायरेक्शनल फ्लो। ये बेसिक डिफरेंस होता है जाइलम और फ्लोएम का, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो इन दोनों टिश्यू के हेल्प से प्लांट्स अपने जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। क्यों जरूरी है न्यूट्रिशन? अगर ऐसा नहीं होगा, नहीं मिलेगा तो प्लांट्स पर क्या फर्क पड़ेगा, उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। दो पॉइंट्स में डिस्कस किया हुआ। ये प्रोवाइड्स एनर्जी एंड बिल्डिंग ब्लॉक। न्यूट्रिशन का मेन पर्पस क्या है? प्लांट्स को एनर्जी देना एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स, मींस टाइम टू टाइम जो प्लांट सेल में टिश्यूज में डैमेजेस होते हैं, रिप्लेसमेंट होते हैं, ग्रोथ होती है, उसको क्या करना? बिल्ड करना, जिससे कि उनकी लाइफ लगातार रिन्यू होती चली जाती है। तो एनर्जी प्रोवाइड करना और बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं कौन? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ग्रोथ और रिपेयर के लिए। तो एनर्जी, बिल्डिंग ब्लॉक, ग्रोथ और रिपेयर या डेवलपमेंट है, सारी चीजें कैसे कंप्लीट होंगी? वो विद हेल्प ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस होता है। सेकेंड है enables plants to carry out life processes like respiration and reproduction। जैसे अभी पढ़ा आपने कि स्टार्टिंग में आपको इंट्रोड्यूस कराया था कि ये जो चैप्टर है फर्स्ट लाइफ प्रोसेस, 4 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज द न्यूट्रिशन, जो ऊपर हम लोग, सेकेंड है रेस्पिरेशन, थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन और लास्ट है एक्सक्रीशन। ये वाइटल प्रोसेसेस होते हैं जिसके बिना प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो लाइफ प्रोसेसेस हैं लाइक रेस्पिरेशन, लाइक रिप्रोडक्शन, या और भी ऐड कर सकते हैं लाइक ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, या एक्सक्रीशन, ठीक है ना, और भी चीजें हैं इसमें। ये जो लाइफ प्रोसेस, जो लाइफ वाइटल प्रोसेस होती हैं किसी ऑर्गेनिज्म की, उसको पूरा करने के लिए हमको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। एनिमल्स के लिए भी है और प्लांट के लिए भी होती है। तो ये एनर्जी, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ग्रोथ, रिपेयर, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन और भी जो वाइटल प्रोसेसेस होती हैं उनको कंप्लीट करने के लिए न्यूट्रिशन का होना बहुत ही जरूरी है। दिस आर द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ द न्यूट्रिशन। नाउ यहाँ पर ये हमारा वीडियो फिनिश हो रहा है, न्यूट्रिशन इन प्लांट का टॉपिक। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।